नमस्कार। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या भेद हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा जिन शब्दों में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण और स्थान का नाम आता है। जब देखिए इसमें मुख्य बात होगी अपनी नाम। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान सभी का नाम होता है। दुनिया में जितनी भी जो चीज़ें बनी हैं सभी का कोई ना कोई नाम है। यदि अगर नाम नहीं होता तो अपन को क्या पता चलता, अपन उसको कैसे बुलाएं, अपन उसको क्या बतलाएं, उस कौन से शहर में जाना तो क्या बताएं। इसलिए हमें बहुत समस्या रहती थी। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई एक नाम है, तो नाम ही एक संज्ञा है। पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे जो शब्द व्यक्ति, ये आ गया व्यक्ति। व्यक्ति के अंदर राम, मोहन, केशव, सीता, गीता, राधा, दिनेश, ये सभी प्रकार के नाम हैं। उसके बाद अपन लेंगे वस्तु। हर वस्तु का भी नाम है। ये चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, गिलास है, लोटा है। हर एक वस्तु का भी कोई न कोई नाम होता है। इसी प्रकार आगे लेंगे हम पदार्थ। पदार्थ के अंदर देखिए आप दूध, पानी, पेट्रोल, तेल, डीजल, ये सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थों के बाद गुण, नम्रता, बुराई, भलाई, ये सभी क्या है, एक भाव है। बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सभी क्या होते हैं, एक गुण होते हैं। उसके बाद आता है स्थान। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ये सभी क्या है, एक नाम है, स्थान के नाम है। स्थानों के नाम के साथ ही इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बाद अपन करेंगे आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आती है अपनी जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सर्वप्रथम लेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी लेंगे हम जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखिए सर्वप्रथम लेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर्वप्रथम व्यक्ति यानी जिसमें एक का बोध होता हो या एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या उसका एक का बोध किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम जयपुर जाता है, राधा यमुना में नहाती है। ये देखिए आप क्या हो गए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। राम एक व्यक्ति है, जयपुर एक स्थान है, तो राम जयपुर जाता है। राधा यमुना में नहाती है, यमुना एक नदी का नाम है और यहाँ राधा एक व्यक्तिवाचक है, तो राधा यमुना में नहाती है। ये हमारी व्यक्तिगत संज्ञा के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार हम आगे लेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी एक से अधिकता का बोध होता हो, जिसमें एक समूह हो या खूब सारे अधिकता का बोध होता हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए आप सर्वप्रथम हम इसके उदाहरण लेंगे। जातिवाचक संज्ञा होगी अगर पहाड़ के अंदर अपन देखते हैं कि हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, तो यदि ये अरावली, विंध्याचल या हिमालय का जब नाम आता तो वो एक अलग पर्टिकुलर हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब एक का नाम आता है, जैसे हिमालय का नाम आया तो हिमालय इस पहाड़ के अंदर, पहाड़ तो हो गई जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद नदी, खूब सारी नदियाँ, अलग अलग नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, लूनी, सतलज, ये सभी क्या है, नदियाँ हैं। तो जब नदी क्या है, नदी अपने आप में एक बहुवचन है, यानी उसके अंदर एक समूह है, खूब सारी नदियां हैं, तो इसीलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर लेते हैं। पुस्तक, पुस्तक के अंदर खूब सारी पुस्तकें, अगर पुस्तक लेते हैं तो रामायण है, महाभारत है, अलग अलग प्रकार की खूब सारी पुस्तकें हैं, सबका एक कोई न कोई नाम होता है, इसलिए हम इसको पुस्तक जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर फल लिखते हैं तो उस फलों में खूब सारे फल होते हैं, आम है, केला है, अनार है, संतरा है, ये सभी प्रकार के फल हैं। तो जब फल आएगा तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, तो इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। इसके अंदर पहला हो जाएगा
द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसके अंदर दूसरी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य में जैसे तेल, पानी, सोना, चांदी इत्यादि, ये सभी प्रकार के क्या आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद अलग अलग किए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अंग्रेजी में भी जातिगत संज्ञा के अंतर्गत दो अलग अलग प्रकार का विभक्त किया गया है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी में भी इसको दो प्रकार से विभक्त की गई है, जिसमें एक प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तेल है, पानी है, सोना है, चांदी है, लोहा है, उर्वरक है, ये सारे द्रव्य से संबंधित जो भी है, ये सभी जिसमें द्रव्य का बोध होता हो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद देखते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसमें समूह का बोध होता हो, एक से अधिक या समूह का बोध होता हो। समूह कैसे, जैसे सेना, सेना में क्या होता है, एक से अधिक सैनिक होते हैं, इसलिए सेना एक बहुवचन है। पुलिस, पुलिस में एक पुलिस नहीं होता है, पुलिस में खूब सारे पुलिस होते हैं, इसलिए ये एक से अधिकता का बोध कराता है। परिवार, परिवार में एक व्यक्ति नहीं रहता है, खूब सारे लोग रहते हैं, इसलिए परिवार। परिवार के बाद जुलूस, जुलूस में 5-10 आदमी नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये भी अपना समूह का बोध कराता है। झुंड, पशु पक्षी सब झुंड में रहते हैं, इसलिए ये भी एक समूह का बोध कराता है। इन सभी को हम, जिसमें समूह का बोध होता हो तो हम उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं के बाद, इन संज्ञाओं के उदाहरण जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है राधा नदी में नहाती है। राधा नदी में नहाती है तो ये जातिवाचक संज्ञा का ये हो गया, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है इसलिए। और राधा यदि यमुना में नहाती है तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि राधा नदी में नहाती है तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद अपन अगला उदाहरण लेंगे, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य किसी भी पदार्थ में जिसमें धर्म का बोध होता हो या उसमें किसी प्रकार का भाव आता हो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंदर देखते हैं अपन, जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुर, मिठास, खटास, ये सभी क्या है, एक भाव है। प्यार, अब उसको पता नहीं चलता है कि कितना है, जिसमें अधिकता का बोध होता हो, जिसमें पता नहीं चल पाता हो तो उसको हम ऐसे अनुभव किया जा सकता हो। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम नाप नहीं सकते हैं, इसी प्रकार ईमानदारी, चतुर, मिठास, खटास, प्यार, ये सभी प्रकार के एक भाव है, इसको हम भाववाचक संज्ञा लेंगे। लेकिन कुछ संज्ञाओं को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में भी परिवर्तित किया जाता है। कैसे हो जाती है, इसके एक दो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वही विभीषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो अब विभीषण हो गया, विभीषण होते एक से ज़्यादा हो गया तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा में आ गया, संज्ञा परिवर्तन हो गई। जैसे राधा यमुना में नहाती है तो ये क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राधा नदी में नहाती है, इसके हो गया जातिवाचक संज्ञा, यानी इसमें संज्ञा परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं, रावण बुरा आदमी है, इसमें क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक हो गया, बुरा, बुराई। अब जैसे वापस इसको अपन करते हैं, रावण में बुराइयों की कमी नहीं है, इसमें क्या हो गया, रावण में बहुत सारी बुराई, यानी एक से ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो गया, बुराई पहले था भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम ये बुराइयाँ लिखते, ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार अपन आज जो पढ़ा है वो अपना संज्ञा पढ़ी है, जिस शब्द में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 प्रकार के अपने अलग अलग देखे थे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद अपना तीसरा भाववाचक संज्ञा थी। और इस प्रकार आपने आज हिंदी व्याकरण के संबंध में पढ़ा। आगे हम अगला चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।